अब मैं धीरेन्द्र सर का रुख करूंगी और धीरेन्द्र जी से अब हम ये समझते हैं कि सर ये अमेरिका में जो कुछ हो रहा है और खतरा अभी भी बना हुआ है, कुछ और बैंक्स भी इसी तरीके से अमेरिका में दिवालिया होने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका दुनिया भर में रिपल इफेक्ट क्या होने वाला है सर? क्या ये दुनिया भर के लिए मंदी की आहट है? नहीं, ये दुनिया भर के लिए उतनी खास चिंता की बात नहीं है। हमें देखना चाहिए कि 30 साल तक अगर अमेरिका में जीरो इंटरेस्ट रेट थे और बैंकों के पास जो बॉन्ड्स है वहाँ ब्याज दरों के बढ़ने से उनका एसेट का बेस कम हुआ है, उसका वैल्यू मार्क डाउन हुआ है। और वैसी स्थिति भारत में नहीं है। और भारत की स्थिति दुनिया भर पे उसका क्या असर होगा? उसका जरूर असर होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का एक नर्व सेंटर बन जाता है, क्योंकि वहाँ से बहुत फाइनेंसिंग होता है हर जगह। अगर आप वेंचर फंडिंग देखें, डायरेक्टली हमारा वहाँ पे निर्भरता नहीं है, पर हमारे एफडीआई और बहुत काफ़ी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। लेकिन उस फ्लो को अगर हम छोड़ दें तो हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, हम काफ़ी वेल रेगुलेटेड हैं। और पिछले 10 साल तक भारत में जिस तरह से सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया है, उनका बैलेंस शीट क्लीन किया गया है, जिस तरह के कैपिटल एडिक्वेसी को इन्फोर्स किया जाता है, तो मुझे लगता है कि भारत में इस तरह की चिंता की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और जिसने प्रोएक्टिव तरीके से भारतीय रेगुलेटर ने कदम उठाए थे, उसका भी असर है कि भारतीय बैंक में उतनी चिंता की बात नहीं है। तीसरा चीज़ कि हमारे इकोनॉमी को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग 10-12% ब्याज के आदी थे और वो घट के 6 हो गया था, बढ़ के 8 हो गया है। तो हम लोग हमारे कारोबार, हमारे डिपॉजिटर्स, हमारे सेवर्स, हमारे बोरोवर्स, ये सब इस इंटरेस्ट रेट के आदी हैं। अमेरिका में भगदड़ मच गया है, क्योंकि लोग अगर 20-30 साल तक आदी हो कि आपके पैसे का कोई इंटरेस्ट अगर कॉस्ट कुछ नहीं है, तो सबके और वो काफ़ी ओवर लिबरल सोसाइटी है, तो वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। और एक पूरा जनरेशन जो कि इसका आदी नहीं था, तो ये तो होना ही था। और ये भगदड़ शायद अगर जब तक जारी रहेगा, ये चिंता की बात है वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। ठीक है सर, मतलब अमेरिका के अंदर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये आगे और बढ़ सकता है, भगदड़ इसी तरीके से बनी रह सकती है। ऐसे में प्रोफेसर अरुण कुमार, लोगों के जहन में हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो 2008 का ख्याल आता है। अब हम 2023 में हैं, तब भी इसी तरीके से वो संकट की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई थी और दुनिया भर में मंदी ने अपनी जद में ले लिया था। तो ऐसे में इस बार क्या मामला फर्क है, या फिर हिंदुस्तान के लिए भी खतरे की घंटी कहीं ना कहीं है, संभलने की हमें भी जरूरत? देखिए, संभलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब अमेरिका में एक फ्रैंक डॉड करके जब वो रेगुलेशन था, वो रेगुलेशन को कमजोर कर दिया गया। और खासकर जो बड़े बैंक हैं उनके लिए नहीं, जिनको कहा गया टू बिग टू फेल, उनको तो प्रोटेक्ट करेंगे, पर जो उससे नीचे के बैंक हैं, जैसे कि अभी एसवीबी बैंक है, सिग्नेचर है, वहां पे वो रेगुलेशन कमजोर कर दिया गया था। उस रेगुलेशन की कमजोरी के करने के कारण ये सब हो रहा है। और इंडिया में हमारा, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि रेगुलेशन ज़्यादा अच्छा है, हमारे बैंकों के सामने उस तरह की समस्या नहीं है जैसे कि वहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे भी जो हमारा डेट है उसका जो एसेट वैल्यूएशन कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेंटिमेंट पे चलता है। अगर सारे स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है, खासकर अमेरिका में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। खासकर जो उनके जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ऑलरेडी गिरावट आ चुकी थी। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में और गिरावट आ सकती है एसवीबी के गिरने से। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा था काम से, जैसे कि फेसबुक ने और बाकियों ने निकाला, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। हमारे यहाँ भी इंडिया में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनमें परेशानी आ गई। आप देखें, जिन्होंने जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को फ्लोट किया था पिछले 2 साल में, उनका वैल्यूएशन जितना आईपीओ में था या जो एफपीओ में था उससे कम हो गया, वहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा आई। तो ये जो हमारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जो लीडिंग सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, उनमें जब गिरावट आएगी तो उससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में डिक्लाइन होगा। और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अमेरिका में डिक्लाइन होगा तो उसका असर हमारे एफपीआई और एफडीआई पे पड़ेगा। तो इसलिए हमारा भी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट उससे कमजोर हो सकता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। तो मतलब असर तो पड़ना तय है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे इस असर का नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम से कम हम पर पड़े, इसको लेकर आगे कदम उठाने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।